Okay, so we are doing dimensional analysis, and in dimensional analysis we have already completed two applications of dimensional analysis है, so दो applications हमने पूरे कर लिए हैं। पहला है चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, और सेकंड जो किया था कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम करेंगे थर्ड एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग रिलेशनशिप अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसको देखते हैं, मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ, उस स्टेप्स में आपको सॉल्यूशन करना है। देखो आप एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन है क्या, किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं इसमें, ठीक है। मैं आपको थर्ड एप्लीकेशन सी वाली जो एप्लीकेशन है वो स्टडी कर रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ आपको इस तरह से दिया हुआ है, डैट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम depends upon length of pendulum depends upon length of pendulum and gravitational acceleration, ठीक है, and gravitational acceleration, ओके। तो ये दे रखा है कि द टाइम पीरियड को अपन कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं, लेंथ ऑफ पेंडुलम को अपन एल से डिनोट कर देते हैं, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। ये आगे क्वेश्चन है कि establish relationship between these, ठीक है, these quantities। तो यही हमारी थर्ड एप्लीकेशन भी थी, जिसमें आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या करना था रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी। तो देखो इसको करते कैसे हैं कि ये जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, आपको स्टेप फॉलो करनी है, बहुत इजीली आप कर पाओगे क्वेश्चंस को। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन में देखो, आप क्वेश्चन रीड करो ध्यान से, इसमें दिया हुआ है द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को आपने टी से डिनोट कर दिया, टी हो गया। सो द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जो टाइम पीरियड है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है डेट द टाइम पीरियड, और ये किसका साइन है? प्रोपोर्शनल का साइन है। तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और इनकी डायमेंशन कितनी है? लेंथ की डायमेंशन मान लो ए है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? बी है। और इसको आप कर दो फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट कर दी, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अगर आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो काय का साइन आ जाएगा? इक्वल टू का। तो ये इक्वल टू आ गया। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो के जो है वो क्या हो गया? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। और ये आपके पास क्या है? एल की पावर ए एंड जी की पावर बी। ये आपको, ये सेकेंड इक्वेशन अपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर के जो है, के को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। समझ में आया? तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन रीड करके आपने, जैसे टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा था? लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। तो हमने लिख दिया कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर ए एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की पावर बी, ठीक है। ये तो आपकी स्टेप वन है। फिर आपको लगानी है स्टेप टू। स्टेप टू में क्या करना है? जो जो फिजिकल क्वांटिटी है उन सबकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है आपको। जैसे टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? टी की पावर वन आ जाएगी, ठीक है। लेंथ है, लेंथ की डायमेंशनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? एल की पावर वन आ जाएगी। फिर इसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की तो आप जानते ही है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होती है, यानी एल की पावर वन एंड टी की पावर माइनस टू, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? ये हमारी क्या हो गई? ये सेकेंड स्टेप हो गई आपकी, ठीक है। स्टेप टू हो गए। स्टेप थ्री क्या करना है आपको यहाँ पर? स्टेप थ्री,
बहुत आसान है। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, स्टेप 3 में जो सारी वैल्यूज आपने निकाली है इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 में सारी डायमेंशनल इक्वेशन आप पुट कर दो। जैसे टी के लिए क्या लिखोगे, टी रेस टू पावर 1 कर दोगे, ये कर दिया आपने। ठीक है, के क्या है, के एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशनल इक्वेशन नहीं होती तो वो आएगी नहीं यहाँ पे। एल के लिए क्या कर दोगे, एल की पावर 1, ये पावर कितनी आ गई, 1 ए आ गई। फिर यहाँ पर जी की देखो, जी की डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, एल की पावर 1 टी की पावर -2। ठीक है, और ये कितना आ गया, बी आ गया। थोड़ा सा और इसको आगे सॉल्व कर दो, देखो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, एल की पावर ए, है ना, और ये प्लस बी, एल की पावर कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी, और टी की पावर देखो कितनी आ जाएगी, टी की पावर आ जाएगी -2b। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, टी की पावर 1। यह आपकी स्टेप 3 है ना। अब स्टेप 3 में क्या करना है, आपके पास स्टेप 3 आ गया। अब स्टेप 3 में क्या करो, कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है ना, तो क्या होगा, आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो पावर्स को कंपेयर करो आप, तो देखो यहाँ m तो दोनों साइड है ही नहीं, मास तो है ही नहीं दोनों साइड। यहाँ पर लेंथ की पावर कितनी है, a प्लस बी, और यहाँ पर लेंथ की पावर कितनी है, 0। तो ये एक इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, यहाँ पर टाइम की पावर कितनी है, -2b, और यहाँ पर टाइम की पावर कितनी है, 1, है ना। तो यहाँ से b इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, -1/2 आ जाएगा। तो एक तो ये आ गया आपके पास b इजिकल टू -1/2। अब ये इक्वेशन 1 2 तो ये कर रखी थी, इसको 3 कर दो आप। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन से देखो आप क्या होगा, थर्ड से देखो a, सर इक्वल टू बी। हाँ a -1/2 इजिकल टू 0। हाँ बिल्कुल सही है, a इजिकल टू कितना जाएगा, 1/2 आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा, a प्लस का 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई बेटा, ये हो गई आपकी थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, फोर्थ स्टेप जो है उसमें आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्टेप 4, स्टेप 4 में क्या करना है, आपने जो a और b की वैल्यू निकाली है उसे इक्वेशन 2 में रख दो। तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दो, तो t इजिकल टू आ जाएगा k, और l की पावर देखो कितनी आएगी, 1/2, और b की पावर देखो कितनी आ रही है, -1/2। इसी को आप क्या लिख सकते हो, k, और ये आ जाएगा l, ये सॉरी ये तो g है ना आपका, g है ये, इसको g करो। यस। हाँ, तो ये g आ गया आपका। ठीक है, तो ये आ जाएगा l डिवाइड बाई g की पावर कितना आ गया, 1/2 आ गया। या इसी को आप क्या लिख सकते हो, t इजिकल टू k अंडर L/G, है ना, ये आपने देखी भी होगी इक्वेशन। तो ये आपको इस तरह से रिलेशनशिप क्या करनी है, इस्टेब्लिश करनी है। तो आपके पास रिलेशनशिप क्या आ गई, टाइम पीरियड की, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसकी रिलेशनशिप, उसके लेंथ ऑफ पेंडुलम, और उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ क्या आ गए, टी इजिकल टू के अंडर रूट L/G। अब देखो इसमें एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि जो k है वो कांस्टेंट है। अगर आप जानते हो तो फॉर्मूला जो बनता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का, वो होता है t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है ना, तो आप ये देखो कि आपने डायमेंशनली जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी है वो तो ठीक है आपकी, वो आ गई t इजिकल टू k अंडर रूट L/G, ये रिलेशनशिप आपने निकाल ली, पर डायमेंशनली आप कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये जो k जो आपका कांस्टेंट आ रहा है, इसकी वैल्यू आप डायमेंशनली फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट होगी, एक्सपेरिमेंटली, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके आप पता लगा सकते हो कि जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 पाई आ रही है। तो ये एक ड्रॉबैक है, या कह सकते हैं कि लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, जो आपको याद रखना है। अदरवाइज जो क्वेश्चन आपके पास बनेगा वो क्वेश्चन इस तरीके से होगा, आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, तो अभी और देखो क्वेश्चन कैसे भी, क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पास इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पर स्टेप्स जो है वो यही रहेगी, जो स्टेप्स है ना आपकी वो बिल्कुल यही स्टेप्स रहेगी। ठीक है ना, तो आपको स्टेप्स अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन में, और किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ। इसमें दे रखा है, सबसे पहले अपन इसकी स्टेप स्टार्ट करेंगे, इसे स्टेप 1 लेते हैं इसमें। स्टेप 1, इसमें दे रखा है फॉर अ पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट यूनिफॉर्मली सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड विच इन फैक्ट डिपेंड्स अपन, तो ये कह रहा है फोर्स है,
फोर्स है जिसको कह रहे हैं कि सेंटीपिटल फोर्स है। अब ये सेंटीपिटल फोर्स जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है देखो, तो डिपेंड्स अपॉन मास, तो आप यहाँ मास लिख लेना, ठीक है। वेलोसिटी तो वेलोसिटी लिख लेना, रेडियस तो रेडियस लिख लेना आर, ठीक है। फिर क्या करोगे, उसकी पावर करोगे तो एम की पावर ए आ जाएगा, वी की पावर बी आ जाएगा और आर की पावर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इनके रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, तो यही मैंने सिखाया था आपको। अभी स्टेप्स क्या था ये, तो ये डिपेंड करता है इस पे, फोर्स डिपेंड करता था एफ प्रोपोर्शनल टू मास रेस टू पावर 1, वेलोसिटी रेस टू पावर बी एंड रेडियस रेस टू पावर सी। आप एक्स वाई जेड भी ले सकते हो जो चाहो। अब आप प्रोपोर्शनल हटाओगे तो इक्वल टू का साइन आ जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ गया, तो एम की पावर ए, वी की पावर बी एंड आर की पावर सी, इसको अपन एक इक्वेशन कर लेंगे, ठीक है। ये स्टेप 1 हो गई। फिर हमने क्या बताया आपको, स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, सब जो भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है उसकी डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी है। तो फोर्स की डायमेंशनल इक्वेशन तो आपको आती ही है अच्छे से, क्या होती है, m1 l1 t m1 माइनस, l1 t की पावर माइनस बस मास की आपको पता ही है, मास की क्या होगी, m की पावर 1 m1 होगी, ठीक है। इसके बाद देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपको आती है, क्या होता है, l1 t रेस टू l1 t पावर की माइनस पावर 1, माइनस ठीक है। रेडियस, रेडियस क्या होती है, एक तरीके की लेंथ ही है, तो इसका क्या आ जाएगा, l1 पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी स्टेप 2 हो जाएगी। स्टेप 2 के बाद क्या करना है आपको, स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 में क्या करना है, सारी वैल्यूज इस इक्वेशन 1 में पुट कर दो आप। तो देखो फोर्स के लिए क्या लिखोगे, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की रेस टू पावर माइनस 2, ठीक है। और इस तरफ करो तो मास की पावर ए है, तो एम की पावर 1 और ये पावर क्या कर दोगे, ए कर दोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, l1 टी रेस टू पावर माइनस 1 और ये पावर कितनी कर दोगे, b कर दोगे। फिर देखो इसको करेंगे l1 और इसकी पावर कितनी कर देंगे, c, है ना। आगे सॉल्व करो तो m की पावर देखो कितनी आ रही है, m की पावर a आ रही है ना। l की पावर देखो, l की पावर b और l तो ये रहा c, तो ये b प्लस c आ रही है। t की पावर देखो, t की पावर माइनस के b आ रहा है, और तो कहीं t है ही नहीं, है ना। आप भी थोड़ा ध्यान से देखते जाना। ये आपकी स्टेप 3 हो गई। और स्टेप 3 में फिर क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखो आप यहाँ पर, है ना। तो मुझे बताओ a इज इक्वल टू कितना आएगा, a इज इक्वल टू हाउ मच, बोलो बोलो भाई, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। यहाँ पर m की पावर यस 1 सर है ना, और ये है ना। और बोलो सॉल्व करो आप भी, b प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा बेटा, है ना। और ये माइनस b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 माइनस माइनस 2 आ रहा है, तो ये तो ये कट माइन जाएगा, b इज इक्वल टू तो 2 आ जाएगा आपके पास। ये तो सिंपल सी पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और a इज इक्वल टू 1 आपका आ ही रहा है यहाँ पर, ये a इज इक्वल टू 1 आ गया। c निकाल लें अपन, तो b की वैल्यू रख दो 2 प्लस c इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या सिखाई है आपको मैंने, स्टेप 4 क्या करोगे, इस 1 वाली में सारी वैल्यू रख दो, तो f इज इक्वल टू m की k कांस्टेंट आ गया, m की पावर कितनी आ जाएगी बेटा, m की पावर 1, 1 ठीक है। v की पावर 2 2 आ जाएगा और r की पावर -1 आ जाएगा। माइनस 1 तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, है ना। और क्या आ जाएगा, mv²/r। सुना होगा ये फॉर्मूला आपने, सुना है नहीं सुना, सेंट्रीपिटल फोर्स का, 9th क्लास में भी था यस आपके। सर 9 में सुना बस, था हाँ बस इस तरह से आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है। ये आ गया आपके पास, f इजिकल टू के mv²/r। आया नहीं आया समझ में, ठीक है, आ रहा है। यस सर हाँ। तो आपको ये दे रखा है, आप फोर्स एफ इज गिवन, फोर्स एफ ये दे रखा है, इसमें टी क्या है, टाइम में आपसे ए और बी की जो है डायमेंशन पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो हर एक टर्म की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो बराबर होगी। यानी कि जो एफ की है वही ए टी की भी होगी, ठीक है। यानी कि जो ए की होगी वही किसकी होगी, फिर वही एफ अपॉन टी की भी होगी, ठीक है। अब एफ की क्या है, एफ की आपके पास क्या है, एफ की तो हो जाएगी m1 l1 t-2, है क्या नहीं।
और टी की क्या हो जाएगी, टी की पावर 1 हो जाएगी। तो इसको आप आगे जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एम की पावर 1, एल की पावर 1 और टी की पावर T की पावर -3 -1 -3। ये आ गया। ठीक है, तो ये तो आपने ए की Yes, निकाली, sir. ऐसे ही आप बी की भी निकाल सकते हो। बी के लिए क्या सर करोगे, M1 L1 T की पावर -4। हाँ बस प्रिंसिपल ध्यान रखना। तो ये आपका बी टी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। यहाँ से आपको बी की निकालनी है, तो बी के लिए क्या आ जाएगा, एफ के लिए क्या कर दो, M1 L1 T-2 और ये टी स्क्वायर मतलब टी की पावर 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसकी क्या आ जाएगी, M1L1 T⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था अपना 12। तो आपको इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अब अपन बस ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और देखो आप ये क्वेश्चन देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रहा 9th क्वेश्चन। 9th में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच पैकेट इज E इज इक्वल टू H। ये 9th क्वेश्चन है। तो आपको दे रखा है कि क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो E होता है, E इज इक्वल टू H और F होता है। ठीक है, तो यहाँ पर H जो है वो तो क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। H जो है क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। F जो है वो फ्रीक्वेंसी है। तो आपको बताना है कि H की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, इस H की डायमेंशनल इक्वेशन बतानी है। तो H की डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी, H की डायमेंशनल इक्वेशन होगी E डिवाइड बाय F की डायमेंशनल इक्वेशन। आप निकाल सकते हो आप। E क्या है, एनर्जी है, Yes, एनर्जी की यूनिट क्या एनर्जी होती है, जूल। जूल। और जूल के लिए तो जूल। आपको पता ही है, न्यूटन इंटू मीटर, यानी कि M1L1 Yes, sir. T-2 और इंटू मीटर मतलब L की केजी पावर 1 इनटू या आ जाएगा M1L2 T-2 आ जाएगा। न्यूटन इंटू मीटर Yes. होता है ना, जूल। और फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी होता है 1/T। 1/T। हाँ, T की पावर -1। ये तो आ जाएगा T की पावर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों इसमें रख दो, इस वाली इक्वेशन में वैल्यू। तो देखो सर H M1 L की M1 पावर 2 L2 और T की पावर T-1। -1। ये M1L2 T-2 और T-1 का डिवाइड करोगे तो ऊपर आके +1 हो जाएगा। Yes, sir. T-1 हो जाएगा। T की पावर -1 हो जाएगा। M1 M1L2 और T की पावर -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं है ना। अभी Yes, वो sir. रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस में और डालना हूँ, अभी मैंने इसमें पुट नहीं किए हुए मेरी स्लाइड्स में। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो इसके। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था। अब ये कौन सी एप्लीकेशन का क्वेश्चन है बताओ, ये कौन सी एप्लीकेशन लग रही है बताओ इसमें। सेकंड। सर इसमें सेकंड लग रही है। सेकंड इक्वेशन लग रही है ना, फिर आपको वो ये दे रखा है। सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करना है। हाँ, यहाँ पर आपको यंग मॉड्यूलस दे रखा है स्टील का। ठीक है, तो यंग मॉड्यूलस आपको दे रखा है 1.9 इंटू 10⁻⁻11 है क्या, +11। ठीक है, और ये दे रखा है न्यूटन इंटू न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। इसको आपको बदलना है डाइन में, डाइन डिवाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर तो क्या होता है, ऐसा ही सिस्टम होता है। तो पहला सिस्टम तो आपका ऐसा ही है, और आपको बदलना है इसको CGS में। तो सेकंड सिस्टम आपका क्या है, CGS है ना। तो इसको अपन यूँ कर देते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको देखना है फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, यंग मॉडुलस है। और यूनिट तो इसने दे ही रखी है, ये रही न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इससे आप इसका डायमेंशनल इक्वेशन पता कर सकते हो, है ना। यंग मॉडुलस को जैसे y से डिनोट करते हैं, तो y से डिनोट कर दिया। तो न्यूटन के लिए क्या लिखेंगे अपन, न्यूटन के लिए लिखेंगे M1L1 T-2। ठीक Yes, है, sir. और मीटर स्क्वायर के लिए क्या लिखोगे, L की पावर 2। L की ठीक पावर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M की पावर 1, L की पावर 1 - 2 कितना आ जाएगा, -2। -1 आ जाएगा। और T की पावर -2 आ जाएगा। ये यंग मॉडुलस आ गया। फिर मैंने क्या सिखाया था कि ABC डायमेंशन निकालने, तो A कितना जाएगा 1, B कितना जाएगा -1 और C कितना जाएगा -2, यही सिखाया था। फिर आपको Yes, N2 sir. N2 निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू N1। N1 कितना देखो इसमें 1.9 इंटू 10⁻11 है। ठीक है, फिर M1 अपॉन M2 की पावर A। तो M1 फर्स्ट सिस्टम में M1 क्या होगा, किलोग्राम, दूसरे में क्या होगा, ग्राम। A मतलब यहाँ पर 1 आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा मीटर, ये आ जाएगा सेंटीमीटर, और इसकी पावर कितना आ जाएगी, सेंटीमीटर। -1 आ जाएगा। और ये सेकंड, इसकी पावर कितना आ जाएगी, -2 आ जाएगी, है ना। इसको सॉल्व कर लो तो 1.9 इंटू 10⁻11
तो ये 10⁻³ 1000 ग्राम हाँ 10⁻³ तो यहाँ से आ जाएगा और ये आ जाएगा 10⁻⁻² -2 आ जाएगा ना। यस सर यस 100 सेंटीमीटर करोगे तो 10⁻² हो गए, माइनस है तो -2 आ जाएगा। तो इसको कर लेना 1.9 इंटू 10⁻, देखो कितना आ रहा है, पावर 11 प्लस 3 माइनस 2 है ना। तो 1.9 इंटू 10⁻, तो 3 2 प्लस का 12 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर लेना, ये आ जाएगा आपका। तो 1.9 इंटू 10⁻12 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से Yes, sir. क्वेश्चंस हैं, तो मैंने बता ही दिए आपको। यही अपन आगे और क्वेश्चंस करेंगे, है ना। अभी अगली क्लास जब होगी इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। थोड़े मैं वाले क्वेश्चंस डाल दूंगा जो एप्लीकेशन आप अपन ने अभी आज करी है ना, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत हो तो बताओ।